पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृणमोऽसुध केवली भणितम्। समय पाहुड़, जिसका नाम समय सार, समय प्रावित परम मांगलिक ग्रंथ है, भगवान महावीर की वाणी है। कुंद कुंद इसके प्रस्तुता हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में यह लिखा गया। 439 कुल गाथाएं हैं, बड़े ही मार्मिक। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, कर्ता कर्म आदि बहुत सुंदर सुंदर अधिकार है। संबर, निर्जरा, मोक्ष, बंध, विशुद्ध अधिकार, इन समस्त में गागर में सागर समाया हुआ है। यदि किसी को आत्म सिद्धि करना हो, अपने आत्मा को शुद्धता को ओर ले जाना हो, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। मंगलाचरण में सब सिद्धों को नमस्कार करते हुए, अपने प्रामाणिकता दिखाते हुए कि मैं जो कहूँगा वो शुद्ध केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, उसे मैं कहूँगा। जो मुझे परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उसे ही कहूँगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि परंपरा का ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान माना जाता है। और परंपरा का ज्ञान प्रामाणिक तभी माना गया जैसे भगवान महावीर स्वामी बिना गणधर के बोले नहीं, गणधर हुए तो बोले, और गणधर ने फिर सुना तो आगे दिया। वो परंपरा गणधर से केवली, शुद्ध केवली आदि की चली, क्रमशः चली, श्रृंखलावत चली, पंक्तिबद्ध चली, आवली युक्त चली, जिससे वह ज्ञान सच्चा हमें प्राप्त हुआ। इसलिए जो गृहस्थ हैं अथवा वस्त्र युक्त हैं, कषाय युक्त हैं, उनके ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। यद्यपि उसमें बहुत कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। कषाय युक्त व्यक्ति जो है, कषाय की पुष्टि करता है, अपनी मत की पुष्टि करता है, अपने दर्शन की पुष्टि करता है, और उसे सिद्ध करने के लिए वो अपना पूरा का पूरा जो है जोर लगाता है। लेकिन आचार्यों को कोई कषाय की पुष्टि नहीं करनी है। जो ज्ञान परंपरा से मिला है, सिर्फ आपको बताना है, उन्हें अपना क्या उपयोग लगाना। 7 तत्व किसने बनाए? 7 तत्व किसने बनाए? लोक किसने बनाया? 6 द्रव्य 9 पदार्थ क्या है? क्या कुंद ने 9 पदार्थ बनाए? कुंद लिखे ना तो 9 पदार्थ, तो कुंद के 9 पदार्थ हैं क्या? अरे शाश्वत 9 पदार्थ है। और ये शाश्वत 9 पदार्थ महावीर वाणी से, परंपरा से सुने, आचार्यों से सुने, तो उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा। तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरी वाणी थोड़ी है, शुद्ध केवलियों की वाणी है। शुद्ध केवलियों ने जो सुनाया वो हमने लिखा आपके लिए, आप उसे समझें, उसे आप पढ़ें। लेकिन जो कषाय युक्त व्यक्ति होते हैं, वो आद्योपांत बात ना करके आधी अधूरी बात करते हैं।
आधी अधूरी जब बात होती है तो वो अपना मत अभिमत को सभी से अनुमत कराना चाहते हैं, अनुमोदन कराना चाहते हैं कि आप इसमें मुहर लगा दीजिए, ये बात बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं। शास्त्रों पता क्या लिखा है? देश कुल जाई शुद्धा। जो देश से, जो कुल से, जो जाति से शुद्ध हो वो आचार्य बने। संघ में बहुत हजारों साधु हों, लेकिन गुरु आचार्य उसे बनाएंगे जो देश कुल जाति से शुद्ध हो, देश से शुद्ध हो, कुल से शुद्ध हो, जाति से शुद्ध हो। जाति मतलब माँ के पक्ष की भी शुद्धता इसकी हो और पिता के पक्ष की भी शुद्धता हो और इनकी परंपरा में धर्म ध्यान होता हो, उस कुल से बना हुआ जो मुनि है उसे आचार्य बनाया जाए, जिससे वो ग्रंथ की परंपरा सही चलाएगा, निर्ग्रंथ की परंपरा सही चलाएगा। ग्रंथ और निर्ग्रंथ, ग्रंथ में घोटाला तो निर्ग्रंथता में घोटाला, ग्रंथ से निर्ग्रंथ और फिर निर्ग्रंथ से ग्रंथ है, ग्रंथ से निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथ से फिर ग्रंथ, ये चलना है। इसलिए वह जो आचार्य को बनाएंगे तो उसने अपने माता के यहाँ भी वही सुना और पिता के यहाँ भी, मतलब कि उसने नानी के पक्ष में भी धर्म ध्यान वही सुना और अपने पिता के, दादा के यहाँ भी उसने अपना वही सुना। तो उसके यहाँ तो वो संस्कार में ही, एमपी में कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो 50% तो वो सीख के ही आता है, उसको तो पैदा होते ही 50% सीख लेता है, 50% और सिखाना पड़ता बस। चलो, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब वो इस प्रकार के कुल से जन्म लेता है और उसको संस्कार में वही चीज़ें मिल जाती है धर्म की, तो उसे जब बनाया जाता है तो वो कलम चलाने में एकदम से सहसा कलम नहीं चला देता है। कितने बड़े बड़े आचार्य हुए तो उन्होंने ज़्यादा थोड़ी लिखा। तत्वार सूत्र दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक, सबसे बड़ी पुस्तक है वो। सूत्र में देखें सबसे छोटी पुस्तक है, कितने पेज की पुस्तक है तत्वार सूत्र? 5-6 पेज की, 6-7 पेज की। दिनवाणी में उठा के देख लेना, तत्वार सूत्र का पाठ करते नहीं करते, कितने पेज का है? 8-10 पेज की होगी। तो उमा स्वामी सिर्फ 8-10 पेज ही लिख पाए क्या? वो 8-10 पेज लिखने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि एक भी शब्द है कहीं जिन शासन को समाप्त ना कर दे। वो एक एक सूत्र एक एक नई नई पुस्तक बन जाए। समझिए, एक सूत्र से एक एक नई नई पुस्तक बनाई जा सकती है, इतनी मोटी मोटी। लेकिन वो सूत्र जो लिखा गया है कहीं अन्यथा ना हो जाए, तो उन्होंने कितना परंपरा से ज्ञान लिया होगा और कितना चिंतन किया होगा और कितना उन सूत्रों को गूथा होगा, तब जाकर के 10 पेज की पुस्तक लिख दी। 350 कितने 300 कुछ सूत्र है उसमें बस। और अभी किसी विद्वान को लिख दो कि 1 महीने में क्या बोलते कि सूत्र लिख जाएंगे, हजारों सूत्र लिख के दे देंगे। बोले आप टाइम तो दो, 1 हफ्ते का टाइम दो, बुक मिल जाएगी। आप कितने सूत्र चाहिए? बोले 2500। अभी लो, अभी बना के देते हैं। जो भी अल्लम बल्लम जो भी आएगा उसको लिखते रहो, जो भी मतलब मन में जैसा भी आता गया। जिस एक सूत्र से
काम हो सकता था, उसमें तुम 50 सूत्र बना दोगे, और 50 भी तुम्हारे एक सूत्र को विरोध करने वाले सूत्र होंगे तुम्हारे। इसलिए अधिकारी जो है मुनि को भी नहीं दिया लिखने का, मुनि को भी लिखने का अधिकार नहीं दिया शास्त्र, भगवान की वाणी को दिया होता तो महावीर स्वामी मुनियों के बीच में थे, बोल जाते, 66 दिन चुप नहीं रहते। अवधि ज्ञानी बैठे हैं, मना परे ज्ञानी बैठे हुए हैं, रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हुए हैं समोशरण में, लेकिन महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिर रही है। किसको ढूंढ के लाए? जो वेद वेदांती था। उसको लेके आए और सुनाया, और योग्यता थी, पात्रता थी, और वो चले आगे, परंपरा चली। चलते चलते आदिनाथ भगवान के जो गणधर थे उनके पुत्र बने, पुत्र गणधर बने, परंपरा चली। तो ये चीज़ है। इसलिए योग्य होना बहुत ज़रूरी है। कुंद स्वामी भी कह रहे हैं कि शुद्ध केवली भड़दम, जो शुद्ध केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, मैं वो कहूँगा, उस बात को मैं कहूँगा। इसमें मोहर लगा दी, प्रामाणिकता कर दी। कोई ये न कहे ये कुंद वाणी है, कुंद वाणी होती ही नहीं है। फिर चलो शुद्ध केवली के पास तुम्हारी वाणी है, बोले मेरी भी वाणी नहीं है। तो फिर केवलियों के पास पहुंचो, तुम्हारी वाणी, मेरी वाणी नहीं, किसकी वाणी है? बोले जिन शासन की वाणी, महावीर वाणी है, जिन वाणी है। ठीक है। आज अपन जो समय शब्द है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, बोक्षामि समय पाहुड़म एडम, मैं यह समय सार पाहुड़ को कहूँगा। पाहुड़ प्रावृत, प्रावृत मतलब शास्त्र, और प्रावृत मतलब उपहार। आचार्य विद्यानंद महाराज ने बताया था, प्रावृत पाहुड़ मतलब उपहार। हे भव जीवो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें आत्मा के वैभव का उपहार दूंगा। तो बोले ये जो समय आपने रखा हुआ है, ये समय क्या है? समय क्या है? आप समय नाम क्यों रखा है इसका? ठीक है ना। तो उसकी बात चलेगी। गाथा नंबर 2 है, आप पुस्तक में निकाल लीजिए, अथवा आपके स्क्रीन में ये गाथा आएगी, आप इसको देख करके सुने, इसका उच्चारण करें। जीवो जीवो चरित चरित दंसण नाण दंसण नाणठिदो नाणठिदो तम ही सा समयम जान। पोग्गल पोग्गल कम पदेशठिदम पदेशठिदम च तम जान पर समयम। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही सा समयम जान। पोग्गल कम पदेशठिदम च तम जान पर समयम। जीवो, जो जीव चरित दंसन नानठिदो, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है, तम उसे ही निश्चय से ससमय स्वसमय जानो। चा, और जो जीव पुद्गल कम पदेशठिदम, पुद्गल
कर्म के प्रदेशों में स्थित है, तम उसे पर समय जानो। दो प्रकार की आत्मा, सौ समय वाली आत्मा और पर समय वाली आत्मा। समय मतलब आत्मा, समय सार, आत्मा का सार, एसेंस, निचोड़, सारभूत वस्तु। तो आत्मा में सारभूत वस्तु क्या है वो देखना है, क्योंकि असार वाली वस्तु इतनी आ गई है कि सार वाली वस्तु दिखती ही नहीं रही है। इतना कचरा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है कि अब कचरा कूड़ा ही लगता है कि यही जिंदगी है, यही जीवन है। इसलिए सार शब्द देना पड़ा। यद्यपि ये सार शब्द किसी ग्रंथ में नहीं आया, पाहुड़ शब्द है, प्रावृत शब्द है, समय पाहुड़, समय प्रावृत। फिर भी सार शब्द को यदि अपन लेना चाहे तो एसेंस से निचोड़ है। हर चीज़ को अपन छानते हैं क्योंकि हम शुद्ध चीज़ रखना चाहते हैं, अशुद्धता को निकालना चाहते हैं। हर चीज़ को हम बीनते हैं क्योंकि हम कचरा बाहर करना चाहते हैं और शुद्ध चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं। तो हम अपने में छानबीन क्यों नहीं करते हैं? अपने विचारों को छानते क्यों नहीं हैं? अपनी कसायों को बीन करके अलग क्यों नहीं करते हैं? जब तक अपने में छानबीन नहीं करोगे तब तक 100 समय नहीं बनोगे। 100 समय बनने के लिए छानबीन बहुत जरूरी है। हम दूसरों की छानबीन में लगे हुए हैं, दूसरों की छानबीन में लगे हुए हैं और समय सार कह रहा है कि अपनी छानबीन करो। अपने विचारों को छानो और अपने आचारों को ठीक करो। आचार और विचार। 100 समय आत्मा बननी है तो इसका एक ही उपाय है, अपने को रत्नत्रय में स्थित करो। किसमें करो? रत्नत्रय में स्थित करो। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही सा समयम जाने। पोगल कम पदे सठिदम चतम जान पर समय। जो आत्मा चरित दंसन नानठिदो स्थित है। किसमें स्थित है? चरित्र में, दर्शन में और ज्ञान में। जीवो, जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है, तम ही सा समयम जाने। तम ही, उसको ही, सा समयम, स्वसमय जानो। उसको ही तू शुद्ध आत्मा जान। समय मतलब आत्मा, सौ मतलब अपनी। उसे ही तू अपनी आत्मा जान। और जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है, रत्नत्रय में स्थित नहीं है, वो तेरी आत्मा नहीं है। वो
तेरी होती हुई भी तेरी नहीं है, वो किसकी हो गई? वो तो जिसकी संगति कर रही है उसकी हो गई। किसकी हो गई? लिखा है पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समय। पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित जो है आत्मा, तम जान, उसको जान, पर समयम, हरियाणा में बोलते जान ले, तो ढंग से जान ले, ठीक है ना। कुंद भी कह रहे जानो, आज्ञार्थक, आज्ञा दे रहे हैं, जानो। कब तक ये शरीर पुद्गल प्रदेश को अपना प्रदेश मानते रहोगे? पर के प्रदेश को अपना प्रदेश मानना पर समय है, और अपने प्रदेश को अपना प्रदेश मानना 100 समय है। रत्नात्रय अपना प्रदेश है। आत्मा के प्रदेश में, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में रत्नात्रय समाया हुआ, उस प्रदेश में रहना 100 समय है। और पुद्गल के प्रदेश में रहना ये पर समय। अब देख लो, निर्णय कर दिया है तुम्हें कौन सी आत्मा चाहिए, 100 समय आत्मा या पर समय आत्मा। तुम्हें परमात्मा बनना है या बहिरात्मा बनना है? बहिरात्माएं पर समय आत्माएं हैं, अंतर आत्मा परमात्मा 100 समय आत्मा है। इसमें अपन बहुत सारी बातों को समझेंगे जिससे किसी प्रकार का आपको दुविधा न रहे। एक अपेक्षा तो हम ये लगाएंगे, सग समया परमप्पा, सग समया परमप्पा, परमात्मा ही एक 100 समय है, बाकी सब, क्योंकि जब तक पुद्गल की संगति है तब तक सब पर समय है। एक अपेक्षा अपन ये लगाएंगे, संसार में जब तक प्राणी शरीर की संगति के साथ है, पुद्गल की संगति के साथ है, हम उसे सबको पर समय कहेंगे। और जो शरीर रहित हो गया वो परमात्मा, वह 100 समय हो गया। एक तो ये लगाओ। और दूसरा 100 समय पर समय हम लगाएंगे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा से। जो आत्मा फात्मा को जानता नहीं है, जो तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नास मान, ऐसी धारणा वाला जो जीव है वो पर समय जीव है। पुग्गल कम्म पदेशठिदम, पदेशठिदम पौदलिक कर्म प्रदेश में स्थित है। मकान में रहना एक अलग चीज है, पर मकान में हो जाना एक अलग चीज है। शरीर में रहना एक अलग चीज है, पर शरीर में हो जाना एक अलग चीज है। शरीर में रहना अंतरात्मा है, 100 समय है, पर शरीर में हो जाना ये बहिरात्मा है। दोनों को एक मान लेना। पुग्गल कम्म पदेशठिदम तम जान, उसको जान, पर समय जान। और जीवो चरित दंसन नान ठिदम, और जो रत्नात्रय के साथ आत्मा है, स्वभाव तो सुचिकाय रत्नात्रय पवित्रते, जो रत्नात्रय से पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा 100 समयम जान,
उसे कौन सी आत्मा जानो? 100 समय आत्मा को जानो। तो यहाँ पर तो आचार्य भगवान 100 समय की बात करने वाले हैं। 100 समय की बात करेंगे भैया कि 100 समय जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा तो रत्नत्रय वाली हो सकती है ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाली आत्मा तो कभी भी शुद्ध आत्मा नहीं हो सकती, वो तो अशुद्ध आत्मा है। तो अशुद्ध आत्मा की बात क्या करना, हमें तो शुद्ध आत्मा की बात करना है, 100 समय की बात करना है, 100 समय वाली आत्मा की बात करना है। इसलिए कुंद स्वामी ने महावीर वाणी को कितना सुंदर प्रस्तुत किया है, सिस्टोमेटिक किया है। पहले मंगलाचरण में कहा समय पाहुणम, मैं समय पाहुण को कहूँगा, तो समय शब्द को आगे बता दिया कि समय 2 प्रकार की समय है, एक 100 समय वाली समय, एक पर समय वाली समय। एक आत्मा ऐसी है जो अपने में है और एक आत्मा ऐसी है जो अपने से बाहर है। एक आत्मा ऐसी है जो अपने में है और एक आत्मा ऐसी है जो आपे से बाहर है। आपे से बाहर है, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। अब इन पेड़ पौधों को क्या पता मैं कौन हूँ, जल मिट्टी को क्या पता कि मैं कौन हूँ। आपे से बाहर है। अज्ञानी आत्माओं को पता नहीं मैं कौन हूँ, आपे से बाहर है, अपने स्वभाव से बाहर है, विभाव में है, दूसरी दुनिया में है, उद्गल के साथ में है, वो परश में है। शेष विषय कल जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा द्वैत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।